डॉक्टर डूम के कैरेक्टर आर्क को लेकर नई लीक्स सामने आ रही है। एवेंजर्स डूम्सडे में किस तरह का होने वाला है डॉक्टर डूम का कैरेक्टर, इस वीडियो के अंदर आपको डिस्क्राइब करके बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओवरऑल सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर डूम के कैरेक्टर आर्क के पहले अपडेट की। एक्चुअली भाई डॉक्टर डूम का कैरेक्टर जो है वो 90% मतलब रॉबर्ट डाउनी जूनियर 90% मूवी के अंदर अपने कॉस्ट्यूम में ही रहने वाले हैं। 10% जब उनकी बैक स्टोरी बताई जाएगी तो वहीं हमें डॉक्टर डूम के लेथवेरिया और एक्चुअली उनके जो कॉस्ट्यूम मतलब जो उनका आर्क है उसके लेकर के कैसे वो डॉक्टर डूम बने सिर्फ एक नॉर्मल आदमी से, तो उसको डिस्क्राइब करके दिखाया जाएगा। जो कि एक्चुअली 90% चांसेस तो यही हैं कि मूवी के अंदर वो अपने मास्क और सूट में ही नज़र आने वाले हैं। और नेक्स्ट की अपडेट ये निकल कर आ रही है कि एक्चुअली डॉक्टर डूम का एक कीवर्ड होगा मूवी के अंदर, मतलब जैसे कि थॉर और अलग अलग कैरेक्टर्स के होते हैं कि ओडिन से वो बात करता है परमपिता मुझे शक्ति दो, या अदर जो कैरेक्टर्स के अलग अलग आर्क्स हैं, जैसे कैप्टन अमेरिका बोलता है आई कैन डू दिस ऑल डे, ऐसे ही डॉक्टर डूम का एक कीवर्ड होने वाला है। मतलब जो डॉक्टर डूम अपने फोर्स अपने पावर मैजिक्स वगैरह को ज़्यादा फोर्सफुली यूज़ करेगा, उसे पावर्स की नीड होगी तो वो यूज़ करने वाला है वर्ड, तो वर्ड ऑफ गॉड। मतलब वर्ड ऑफ गॉड जो है वो उसका एक तकिया कलाम या की वर्ड होने वाला है मूवी के अंदर, मतलब भगवान की दुनिया। एंड इसके बाद भाई डॉक्टर डूम एक्चुअली पुरानी चीज़ों का ज़्यादा स्टोरेज रखने वाला है। मतलब मूवी के अंदर जैसे हमें डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिले थे, केव के साथ स्ट्रेंज की मूवी जो हमें देखने को मिली थी, डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी स्पेशली फर्स्ट वाले, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जादुई चीज़ें आपको मूवी के अंदर देखने को मिली थी। वैसा ही कुछ हमें डॉक्टर डूम के पास भी कलेक्शन देखने को मिलने वाला है पुरातात्विक पुरानी जादू से भरी चीज़ों का, जिसका इस्तेमाल वो एवेंजर्स को काबू करने में डेफिनेटली करने वाला है। एंड इसके साथ साथ भाई डॉक्टर डूम का जो कैरेक्टर वो विचेस चुड़ैलों और जादूगरों से घिरा होने वाला है मूवी के अंदर। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने खुद ही इंटरव्यू में बताया था कि एक्चुअली रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम का जो कैरेक्टर है इसके चारों तरफ आपको विचेस चुड़ैले देखने को मिलेंगी। बड़ा अजीब लग रहा है बोलने में यार, विचेस देखने को मिलेंगी। एंड भाई एक्चुअली इसके चारों तरफ आपको जादूगर्स की एक टीम देखने को मिलेगी। मतलब डॉक्टर डूम का जो कैरेक्टर है वो हैविली मैजिक पर रिलायबल होने वाला है। एंड प्रोबेबली अगर विचेस की बात आ रही है तो वांडा दीदी कहाँ जाएंगे, मतलब हमारी स्कारलेट विच स्कारलेट जोहानसन, मतलब स्कारलेट विच हमें मूवी के अंदर डॉक्टर डूम के कैरेक्टर के साथ देखने को मिलेंगी। कॉमिक्स के अंदर एक इनका अपना अलग ही फंडा है, इनका एक अलग ही रिलेशन है जिसको लेकर भी एक डिटेल वीडियो बना सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि एक्चुअली कॉमिक के अंदर वांडा की बेटी होती है, सॉरी हमारे मैग्नीटो की बेटी होती है वांडा, एंड डॉक्टर डूम से इनका एक अलग ही चक्कर रहा होता है। कहीं इसी वजह से डॉक्टर डूम और मैग्नीटो ने मिलके न्यू जर्सी शहर बर्बाद थी तो नहीं कर दिया। बाकी जो भी है वो अपडेट आपको मिल जाएगी। एंड नाउ भाई डॉक्टर डूम और रीड रिचर्ड का एक पास्ट होने वाला है मूवी के अंदर। देखो वैसे तो डॉक्टर डूम और रीड रिचर्ड अपने कॉलेज टाइम में ही इंटर्नशिप पे मिले थे, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली डॉक्टर डूम और रीड रिचर्ड के पास्ट को मेंशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिना रीड और डॉक्टर डूम के राइवलरी के मूवी कंप्लीट ही नहीं हो सकती। और यहाँ पर डॉक्टर डूम रीड रिचर्ड के बच्चे फ्रैंकलिन रिचर्ड को लेके तो 100% कहीं ना कहीं जाने वाला है। मतलब उसकी टेक केयर तो करेगा ही करेगा, लेकिन उसके मैजिक का यूज करके ही वो बैटल वर्ड का क्रिएशन करने वाला है। मूवी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि डॉक्टर डूम के लिए बहुत काम आने वाली हैं। पहला तो फ्रैंकलिन रिचर्ड की पावर, दूसरा भाई शैंग-ची के बैंगल्स एंड कमाला आर की रिंग, एंड इसके साथ साथ भाई थॉर की बेटी। इन सारे कैरेक्टर्स की पावर्स को मर्ज करके वो बैटल वर्ड का क्रिएशन कर पाएगा। इसलिए इन सब टीजर ट्रेलर में ही हमें क्लू करके टीज किया जा रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें ये डॉक्टर डूम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होंगी उसके सबमिशन में उसका काम आने के लिए। नेक्स्ट की बात करूँ तो भाई डॉक्टर डूम का कैरेक्टर जो है वो कॉमिक एक्यूरेट होने वाला है और कॉमिक पाथ पे ही चलने वाला है। जिस तरह से डॉक्टर डूम का कैरेक्टर कॉमिक्स के अंदर मैजिक और भाई एक्चुअली साइंस को मर्ज करता है अपने आर्मर के ही अंदर, वैसा एग्जैक्टली कॉमिक रूट फॉलो करने वाला है मूवी के अंदर। ये सबसे अच्छी बात है कि डॉक्टर डूम का जो कैरेक्टर है वो कॉमिक रूट पे जा रहा है, क्योंकि भाई कॉमिक के अंदर डॉक्टर डूम के कैरेक्टर का अपना एक ऑरा है जो कि एक्चुअली स्क्रीन पर वैसा फील भी होना चाहिए। मतलब हमें डॉक्टर डूम के अंदर
आयरन मैन नहीं नज़र आना चाहिए। आयरन मैन एक बिल्कुल ही डिफरेंट कैरेक्टर है और डॉक्टर डूम बिल्कुल ही डिफरेंट कैरेक्टर है। तो हमें स्क्रीन पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर के अंदर आयरन मैन नहीं, हमें डॉक्टर डूम ही नज़र आना चाहिए, जो कि बहुत ही एक्यूरेटली हमें हो सकता है मूवी के अंदर दिखाया जाए। तो ओवरऑल मूवी से लीक्स अपडेट्स ऐसी आती रहती हैं। एंड इसके साथ साथ भाई हो सकता है डॉक्टर डूम का एक पास्ट दिखाया जाए जहाँ पर वो अपने यूनिवर्स में वलेरिया उसकी बीवी और बच्चों के साथ रह रहा हो और वो यूनिवर्स बर्बाद होने का कारण कैप्टन अमेरिका बताया जा रहा है और कैप्टन अमेरिका के इनकन्वेंस और लापरवाही की वजह से ही वो पूरा का पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ है। और अब कैप्टन अमेरिका अपनी गलती को सही करना चाहते हैं, इसलिए उस यूनिवर्स को ख़त्म करना होगा। और अब वो यूनिवर्स में इतना समय बीत चुका है तो डॉक्टर डूम वो ऐसा करने नहीं देगा कैप्टन अमेरिका को, और इसीलिए वो फंटास्टिक फोर और सारे मेंबर्स को लेकर मेन यूनिवर्स में आ रहे हैं और यही डॉक्टर डूम से देखा नहीं जाएगा। और इसीलिए डॉक्टर डूम एक एक करके सबकी फील्डिंग सेट करने वाला है एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर। तो ओवरऑल उम्मीद है आपको वीडियो पसंद और सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।